मुजफ्फरपुर की बेटी जानवी लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर काम कर रही है। उसने संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका के वर्चुअल मंच से महिलाओं के हक की आवाज बुलंद की। इस मंच से दुनिया की चुनिंदा 6 महिलाओं ने अपने विचार रखे। इनमें जानवी बिहार की इकलौती प्रतिनिधि थी। उसने महिला सशक्तिकरण पर लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर हैट्रिक लगाते हुए इस तरह के कार्यक्रम में शिरकत की है। जिले के कटरा प्रखंड की जानवी ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका के वर्चुअल मंच पर अपने विचार रखे। 16 वर्षीय जानवी के पिता संतोष कुमार समाज सेवी हैं, वही मां अर्चना गृहिणी हैं। जानवी ने गर्ल्स टॉक पर करीब आधे घंटे तक अपने विचार रखे। इसमें पूरी दुनिया से 6 लड़कियों को टॉक के लिए बुलाया गया था। इसमें बिहार से जानवी और उत्तर प्रदेश की अज्या शामिल हैं। जानवी ने रविवार रात संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन के मंच से स्पीकर के तौर पर गर्ल्स टॉक कार्यक्रम में ये बातें पूरी दुनिया के सामने रखी। इसके साथ ही उसने जिले के नाम एक और बड़ी उपलब्धि अर्जित की है। उसने कहा कि पूरे विश्व में लड़कियों और महिलाओं को उनके मौलिक अधिकार अब तक नहीं मिले हैं। इस कार्यक्रम में आधे घंटे तक जानवी ने ग्लोबल मंच से ऑनलाइन माध्यम से महिलाओं के हक की आवाज उठाई। जानवी छोटी सी उम्र में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर लगातार काम कर रही हैं। यही नहीं, उसने इस छोटी सी उम्र में लैंगिक समानता पर किताब भी लिखी है। हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। मुझे एक ग्लोबल स्पीकर की तरह चुना गया था यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन गर्लअप की तरफ से, और ये जो था ये 26 मई को हुआ था, जिस दिन मैंने संबोधित किया था सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स के ऊपर। इसका मेन मोटिव ये था कि मतलब महिलाओं को ये संदेश देना कि उनके शरीर पर उनका अधिकार है, और कोई और आके अगर उनके शरीर पर आधिपत्य जमाता है तो ये बिल्कुल गलत है, और कानूनी तौर पर भी वो इस इंसान के खिलाफ एक लीगल एक्शन ले सकती हैं। और उसमें मेरे साथ साथ और भी 5 लीडर्स थे, जो पूरे ग्लोबल लीडर्स थे, जो पूरी दुनिया की तरफ से आए थे, और सबने अपने अपने विचार रखे। यही टॉपिक था उस दिन का, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स। और ये टॉपिक जो है ये हर उस लड़की के साथ गुजरती है जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होती, या फिर जिसके लाइफ में वो कुछ की नहीं होती। ज़्यादातर गांव की औरतों के साथ उनका शोषण होता है, और एक कहते नहीं, एक एज अ चाइल्ड प्रोड्यूसिंग मशीन, महिलाओं को एज अ चाइल्ड प्रोड्यूसिंग मशीन ही ट्रीट किया जाता है अभी भी कई जगहों पर। मतलब आपका काम है सिर्फ बच्चे पैदा करना, आपकी लाइफ में आपके क्या गोल्स थे, क्या एम्बिशंस थे, इस बात की कहीं पे भी कोई भी कदर नहीं होती। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर वो सेशन रखा गया था, जिसको मैंने संबोधित किया और अपनी बात को दुनिया के सामने रखा। तो भविष्य में क्या है? भविष्य में इसी बारे में तो जी मैं ये भविष्य चाहती हूँ कि जब आगे जो फ्यूचर आए, आगे का जो जनरेशन आए, जो उस जनरेशन की लड़कियों को ऐसा कुछ भी फेस ना करना पड़े जो हमारी पिछली माताओं को, चाचियों को जिन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा था, वो सब कभी भी फेस ना करना पड़े। और अभी रिसेंटली वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल डे के दिन 28 मई के दिन मैंने एक तस्वीर डाली थी जिसमें मैंने अपनी आँखों के ऊपर एक सैनिटरी पैड चिपकाया हुआ था, और मैंने अपने होठों पे ये चुप्पी का सिंबल बनाया हुआ था। उस फोटो के पीछे का मेरा मकसद यही था कि ये जो लोगों की आंखों पर अंधकार की पट्टी बंधी हुई है, ये जो लोगों के ऊपर जो भ्रम की पट्टी बंधी हुई है, उसको हटाया जाए। और सैनिटरी पैड क्या है? मेंस्ट्रुएशन जो है, पीरियड्स जो है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर लड़की के साथ होता है, और शायद अगर ये ना हो तो हमारी दुनिया आगे ना बढ़ पाए। पर फिर भी लोग इतना ज़्यादा छुप के बात करते हैं इस बारे में। हम लोग दुकान पर जाते हैं तो इंतज़ार करते हैं कि आजू बाजू के लोग हट जाएं तो हम लोग बोलें कि भाई हमको पैड दे दो, और जब दुकानदार उसको देंगे तो पहले 3 न्यूज़पेपर में उसको फोल्ड करके काली पन्नी में डाल के, और इतना छुपा के तो लोग सिगरेट और शराब भी नहीं बेचते जितना छुपा के लोग एक सैनिटरी पैड और मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो उस वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर मैं यही संदेश दुनिया को देना चाहती थी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पीरियड से रिलेटेड किसी भी तरह की पीरियड पॉवर्टी हमारी दुनिया में है अभी भी। कई सारी महिलाएं हैं जिनको सैनिटरी पैड्स नहीं मिल पाते, जिनको हाथ धोने के लिए साबुन नहीं मिल पाता, वो सब बहुत सारी समस्याओं में जी रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स, हमारे भारत की सरकार पैड्स के ऊपर से जो टैक्स है उसको हटाए, और इंतज़ार करते हैं कि आजू बाजू के लोग हट जाएँ तो हम लोग बोलें कि भाई हमको पैड दे दो। और जब दुकानदार उसको देंगे तो पहले 3 न्यूज़पेपर में उसको फोल्ड करके काली पन्नी में डाल के, और इतना छुपा के तो लोग सिगरेट और शराब भी नहीं बेचते जितना छुपा के लोग एक सैनिटरी पैड और मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो उस वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर मैं यही संदेश दुनिया को देना चाहती थी
कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पीरियड से रिलेटेड किसी भी तरह की पीरियड पॉवर्टी हमारी दुनिया में है अभी भी। कई सारी महिलाएं हैं जिनको सैनिटरी पैड्स नहीं मिल पाते, जिनको हाथ धोने के लिए साबुन नहीं मिल पाता, वो सब बहुत सारी समस्याओं में जी रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स, हमारे भारत की सरकार पैड्स के ऊपर से जो टैक्स है उसको हटाए और ध्यान दे ग्रास रूट लेवल पर। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है सैनिटरी पैड का। मोस्टली प्रॉब्लम वहाँ आती है गांव के इलाकों में, जहाँ पर मतलब कई औरतों ने तो आज तक पैड को देखा भी नहीं है कि वो कैसा होता है, तो वो यूज़ कहाँ से करेंगी। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान दे, फ्री में जाके सैनिटरी पैड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करें। और मैं अपनी तरफ से यही करती हूँ, जब मैं सेमिनार्स कराती हूँ तो वहाँ पर मैं फ्री में सैनिटरी पैड्स भी देती हूँ लोगों को, लड़कियों को। तो मैं यही चाहती हूँ, दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो भी ऐसा करें और ग्रास रूट लेवल के लोगों पे ज़्यादा ध्यान दें। पीरियड से जुड़े जो टैबूज हैं उनको कैसे दूर? जी, ये टैबू का दूर करने का तरीका है, एक अवेयरनेस जनरेशन एक तरीका है। अगर आप लोगों से बात करेंगे ज़्यादा, मैं जब जाती हूँ सेमिनार्स में गाँव में, तो लड़कियों के पास थोड़ा खुल के बोलती हूँ और लड़कों के पास भी कोशिश करती हूँ, क्योंकि लड़के समझ जाएंगे अगर। तो कहते नहीं कि अभी भी हमारी सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, अभी तक ये चीज़ नहीं बदला है हमारे समाज का। तो अगर लड़के समझ जाएंगे, अगर पुरुष समझ जाएंगे, तो कई हद तक ये समस्या दूर हो जाएगी। और मैं लड़कियों से बात करती हूँ, मैं औरतों से बात करती हूँ कि उनके साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है ऐसा, अगर उनको उनके फैमिली सैनिटरी पैड नहीं प्रोवाइड कर रही है, उनको किसी भी तरह का टॉर्चर किया जा रहा है मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड, तो वो इस पर कोई ना कोई एक्शन लें, क्योंकि चुप्पी तोड़ना ही एक इलाज है। अगर आप चुपचाप बैठे रहोगे, कहते हैं जितना सफ़र करोगे लोग उतना सफ़र आपको कराएंगे। तो कोशिश करो कि अपनी आवाज़ को बुलंद करके आगे आओ और बात करो इस बारे में। आपकी जो तस्वीर वायरल हुई जी, उसको देख के तो यही लग रहा है कि आप भी चुप्पी का ही इशारा कर जी, रहे हैं। तो मैं वही कह रही हूँ कि आँखों पर ये सैनिटरी पैड डाल के ये जो आँखों पर जो अंधकार है और ये जो चुप्पी है इसको तोड़ो, आगे बढ़ो। और ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप था। ऐसे कोई आँख पे सैनिटरी पैड चिपकाकर और फ़ोटो को सोशल मीडिया पे डाल देना, न्यूज़पेपर्स में जाना फ़ोटो का। और तो ये मैं यही कहना चाहती हूँ लड़कियों को कि जब मैं अपने आँख पे सैनिटरी पैड चिपकाकर फ़ोटो डाल सकती हूँ, तो तुम कम से कम दुकानदार से खुल के मांग तो सकती हो, अपने घर में इस बारे में बात कर सकती हो। और लड़कियों से यही है मेरी कि वो पहले शर्माना बंद करें। मेनली प्रॉब्लम लड़कियों की आ जाती है कि वो बोल नहीं पाती खुल के। तो मैं चाहती हूँ कि हर लड़की अपनी आवाज़ को बुलंद करे, आगे बढ़े और बात करे, कम से कम कोशिश करे अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाने की।